एके ने अचानक से अपनी नींद की डोरी तोड़ ली और उसने हवा के लिए तरासने लगा, जैसे कि वो बहुत देर तक पानी के नीचे रहा हो। उसके चदर उसके पसीने से भीग गए थे और उसके दिल की धड़कन एक भागती हुई ट्रेन की तरह हो रही थी। वो कुछ देर तक वाहन पर लेटा रहा, अपने आप को शांत करने की कोशिश करते हुए, लेकिन उसके सपने की तस्वीरें अभी भी उसके दिमाग में एक बुरी शकुन के रूप में बसी हुई थी। उसने सपने में एक गिरते हुए महल में खड़े होने का अनुभव किया था, जिसके दीवार से एक काला तरल पदार्थ निकल रहा था जो जैसे जिंदा था। हवा में गिरने और गिरने की बोकी महक थी और एक ने महल की कला इतिहास का बोझ अपने ऊपर महसूस किया था। एक औरत ने खून रंग साड़ी में उसके पास आने की कोशिश की थी। उसके आंखें दो खली खुआन थे जो कमरे की रोशनी को चूस रही थी। तुमने वापस आने का वादा किया था, उसने फैसला दिया था। उसकी आवाज ग्लास पर नेल्स की आवाज की तरह गूंज रही थी। एक ने बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में जम गई थी। औरत की आंखें उसके आत्मा में घुस रही थी और उसने अपने रिवाजों में एक धन से महसूस किया था। औरत के पीछे सैन्य जैसे कि इंसान की आकार में, लेकिन बिना हाथों और पैरों के, अपने मुंह खुले हुए छप छप छिकने की कोशिश की थी। एक ने मारने की कोशिश की थी, लेकिन उसके पैर जैसे कि उसकी जगह पर ही जमे हुए थे। औरत की आंखें उसके कैद में थी और वो उसे दूर नहीं हो सकता था। सपने इतना स्पष्ट, इतना सच था कि उठकर बैठ गया और उसने अपने आप को हिलने और डरने के लिए महसूस किया। उसने अपने बिस्तर पर लंबा समय तक लेटा रहा, अपने सपने की तस्वीरें को समझने की कोशिश करते हुए। वो अंदर या बाहर की निशानियों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन सपने ने उसके अंदर कुछ ऐसा जगह दिया था जो उसके लिए आराम से नहीं बैठ रहा था। जब वो वहां पर लेटा रहा, तो उसने सपने को समझने की कोशिश की। उसने कुछ दिन पहले प्राप्त हुई चिट्ठी की याद की, जिसके ऊपर भयानकपुर का डगर का निशान था। उसने इसे एक मजाक समझा था, लेकिन अब वो इतना आश्वस्त नहीं था। अचानक एक ने अपने दिमाग में किया। उसने अपने बिस्तर से उतरना और अपने कंप्यूटर पर जाना। उसने भयानकपुर के लिए एक ट्रेन टिकट बुक किया। वो नहीं जानता था कि वहां पर उसके मिलने वाला है, लेकिन उसने जाना था। जब वो ट्रेन का इंतजार कर रहा था, एक ने महसूस किया कि वो किसी चीज की तरफ खींच रहा है। वो नहीं जानता था कि ये क्या है, लेकिन उसने जाना कि ये सपने और चिट्ठी से जुड़े हुए हैं। उसने एक डर की भावना महसूस की, लेकिन उसने एक निश्चय की भावना भी महसूस की। वो सच्चाई को उजागर करने वाले थे, चाहे जो भी हो। ट्रेन की यात्रा लंबी और थकाऊ थी, लेकिन एक को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो सपने और चिट्ठी के बारे में सोचने में व्यस्त था। उसने सोचा कि क्या वो भयानकपुर में कोई जो